नाम प्रिया जायसवाल, पश्चिम चंपारण में आम परिवार की बेटी, पूरे बिहार में 12वीं में साइंस स्ट्रीम से टॉप किया है। बाइक मैकेनिक की बिटिया अंकिता कुमारी आर्ट्स की टॉपर बनी। बैंड बाजा बजाने वाली की बेटी ने भी टॉप 5 में जगह बनाई। किराना स्टोर चलाने वाली की बेटी अंतरा खुशी ने कॉमर्स स्ट्रीम से पूरे राज्य में बिहार में सेकंड पोजीशन हासिल की। सब्जी बेचने वाली की बेटी आरती ने अपने पिता का नाम रोशन किया। सपने जैसी ही तो हैं बिहार बोर्ड टॉपर बेटियों की ये कहानियां। रिजल्ट आने के बाद ऐसे होनहार छात्रों की कहानियां सामने आ रही हैं जिन्होंने एग्जाम में पहले जमकर मेहनत करके अपने माता पिता का रिजल्ट आने के बाद नाम रोशन किया है। इसी बीच चर्चा बिहार बोर्ड यानी बीएसईबी की भी हो रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों से सबसे पहले बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाने का रिकॉर्ड बिहार बोर्ड के नाम पर दर्ज हो रहा है। इस साल भी न सिर्फ बिहार बोर्ड परीक्षा सबसे पहले हुई, बल्कि रिजल्ट भी सबसे पहले 25 मार्च मंगलवार को जारी कर दिया गया। इस साल का रिजल्ट जारी होने के बाद एक बार फिर लोगों को बिहार बोर्ड रिजल्ट घोटाले की कहानियां भी याद आ रही हैं। रूबी रॉय और गणेश कुमार याद आ रहे हैं ना? जी हां, बिल्कुल, ये वो दो नाम हैं जो बिहार बोर्ड टॉपर के तौर पर गजब लोकप्रिय हुए थे। देश में कई तरह के घोटाले और फर्जीवाड़े तो हुए हैं, लेकिन बिहार बोर्ड रिजल्ट स्कैम सबसे अनोखा था। बिहार बोर्ड रिजल्ट के 2 मामलों ने बिहार बोर्ड से भरोसा सा उठा दिया था। इन दोनों मामलों में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड को सवालों के घेरे में ला दिया था। रूबी रॉय और गणेश कुमार के चक्कर में बिहार बोर्ड को अपनी स्ट्रेटेजी रणनीति में बदलाव करना पड़ा था। अब बिहार बोर्ड टॉपर्स का वेरिफिकेशन करता है, ये तो आगे आपको बताएंगे ही, लेकिन 2016 की ये वो घटना पहले जान लीजिए जिसके बाद वेरिफिकेशन की ये परंपरा बीएसईबी में शुरू हुई। लेकिन यहां हम ये साफ कर दें कि हम बिहार बोर्ड में किसी भी टॉपर्स की काबिलियत या योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहे। तो आइए पहले फर्जी टॉपर रूबी रॉय की फुल स्टोरी जानते हैं कि आखिर क्यों इनकी चर्चा फिर एक बार होने लगी है। रूबी रॉय बिहार के वैशाली जिले के एक साधारण परिवार से थी। उनके पिता छोटे मोटे व्यवसायी थे। 2016 में उन्होंने बिहार बोर्ड 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम की परीक्षा दी, एग्जाम दिया और 500 में से 444 मार्क्स हासिल किए। 88.8% राज्य में टॉप कर दिया। जी हां, टॉपर बनी। अब चर्चा क्यों हुई उनकी? दरअसल बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद रूबी को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। तभी एक टीवी इंटरव्यू में सब कुछ बदल गया। कैसे बदला? उनसे दरअसल रूबी से सवाल पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस क्या है? जी हां, राजनीतिक विज्ञान क्या है? ये एक विषय है, ये एक सब्जेक्ट है आर्ट्स का, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन रूबी का जवाब क्या था? रूबी ने जवाब दिया, ये खाना बनाने की कला सिखाता है। हंसी मत, यही कहा था वो। और उन्होंने अपने सब्जेक्ट को प्रोनाउंस कैसे किया? पॉलिटिकल साइंस को उन्होंने बोला प्रोडिकल साइंस। चलिए, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती, लेकिन उस विषय के बारे में ही टॉपर को नहीं पता और वो खाना बनाने वाला, कुछ कला सिखाने वाला, खाने बनाने की बात कर रहा है उस विषय को लेकर। ये जवाब वायरल हो गया। रूबी का ये जवाब वायरल हो गया और लोगों ने उनकी योग्यता, उनकी काबिलियत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। विवाद आगे बढ़ा। इस इंटरव्यू के बाद बिहार बोर्ड ने टॉपर्स की जांच शुरू कर दी, क्योंकि लगातार सुर्खियों में वायरल होने लगा जब विवाद, तो फिर बीएसईबी ने इस पूरे मामले की जांच की और रूबी समेत कई टॉपर्स को रीटेस्ट के लिए बुलाया। रीटेस्ट में रूबी फेल हो गई और यह साबित हो गया कि उनके नंबर्स में हेरा फेरी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। यह मामला बिहार टॉपर घोटाले के तौर पर तब खूब मशहूर हुआ, कहीं विख्यात हुआ, कुख्यात हुआ। अच्छा, जांच जब हुई बीएसईबी की तरफ से, तो इसमें पता चला कि उस वक्त के तत्कालीन चेयरमैन बीएसईबी के लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उनके सहयोगियों ने पैसे लेकर टॉपर्स के नंबर बढ़ाए थे। रूबी के पिता पर भी इल्जाम लगे कि उन्होंने अपनी बेटी को टॉपर बनाने के लिए रिश्वत दी थी। रूबी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। रूबी की जब कॉपी जांची गई थी, जो जिसमें मार्क्स हासिल करके वो टॉपर बनी थी, उनकी जब कॉपियों की जांच हुई तो होश उड़ गए थे सबके। इस फर्जी टॉपर की एक कॉपी में 101 फिल्मों के नाम लिखे थे। 101 फिल्मों के नाम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फर्जी तरीके से टॉप कर गई, लेकिन इनको 101 फिल्मों के नाम याद है। है ना? एक
हंसने वाली बात या रोने वाली बात, क्या आप समझ सकते हैं। तो 101 हिंदी फिल्मों के नाम उन्होंने इस कॉपी में लिखे, और हिंदी की कॉपी में जो हिंदी का परीक्षा हुई, हिंदी का एग्जाम हुआ इनका, इसमें उन्होंने 300 बार तुलसीदास जी, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी लिखा था। अब इस पूरे प्रकरण का प्रभाव क्या पड़ा रूबी पर? इस घटना ने रूबी रॉय के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। 2017 में उनके पिता ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो, यानी उनकी बेटी रूबी, मानसिक तनाव से गुजर रही थी और पढ़ाई छोड़कर घर पर ही रह रही थी। उसके बाद उनकी कोई खास जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई, बात रूबी की कर ली। अब एक्सपर्ट कमेटी ने रूबी के साथ साथ कई और लोगों को भी घेरे में ले लिया, लपेटे में ले लिया। लपेटे में क्या ले लिया और लपेटे में आ गए। ये घोटाला उजागर हुआ और बड़ा घोटाला सामने आया। इस घोटाले के सामने आने के बाद बिहार बोर्ड 16 की परीक्षा में सभी जो स्ट्रीम्स थी, सभी संकायों के टॉप 10 परीक्षार्थियों की बुद्धिमत्ता की, उनकी मेधा की जांच की। उनको देखा कि भाई वो जो टॉप 10 में आए हैं सभी आर्ट्स स्ट्रीम्स के, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, वो वाकई काबिल हैं कि नहीं है। तो 10-10 टॉपर वो उठाया, उनकी परीक्षा एक बार फिर से ली। एक्सपर्ट कमेटी के सामने उनको पेश किया गया। एक्सपर्ट कमेटी की जांच में रूबी रॉय समेत कई टॉपर पास होने लायक भी नहीं मिले। आर्ट्स टॉपर रूबी रॉय और साइंस टॉपर समेत कई टॉपर फेल कर दिए गए। बिहार बोर्ड पर लगा ये बड़ा दाग था, जिसके बाद टॉपर पास होने के लायक भी नहीं दिखाई दिए। इसके बाद सरकार ने पटना के तत्कालीन प्रमंडलीय आयुक्त और तेज तर्रार माने जाने वाले अधिकारी आनंद किशोर को बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया और सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो 2016 में कांड हुआ, उसके बाद सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई। आनंद किशोर को बीएसईबी का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन 2017 में एक और फर्जीवाड़ा हो गया, एक और बड़ा फर्जीवाड़ा। ये तो इससे भी बड़े वाला था। तो साल 2017 की बात हो रही है, जहां पर इंटरमीडिएट का आर्ट्स टॉपर गणेश कुमार अपनी उम्र छिपाने, अपनी एज छिपाने और अपने सब्जेक्ट संगीत, म्यूजिक की जो बेसिक जानकारी होती है वो नहीं रहने के कारण, नहीं उनके जवाब देने के कारण विवादों में आ गए। तब बोर्ड ने उनके रिजल्ट को रद्द करके सेकंड टॉपर नेहा कुमारी को फिर टॉपर घोषित कर दिया। गणेश कुमार की फुल स्टोरी क्या है जानते हैं। गणेश कुमार का सरकारी नौकरी के लिए उम्र का एक घोटाला और भी बड़ा गजब घोटाला था। गणेश कुमार मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म 7 नवंबर 1975 को हुआ था और वो एक साधारण परिवार से थे। गणेश ने 1990 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, पास 1990 में कर ली थी 10वीं की परीक्षा। इसके बाद 1992 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा भी दी और सेकंड डिवीजन में उन्होंने इस परीक्षा को पास किया। फिर कहानी 2015 पर आई उनकी कहानी। यहां एक मोड़ आया, फर्जीवाड़े की शुरुआत हुई। गणेश ने सरकारी नौकरी पाने की उम्र सीमा को पार कर लिया था। अब शायद इसी वजह से उन्हें लगा कि अब सरकारी नौकरी की उम्र सीमा तो निकल गई, एक बार फिर से करते हैं 10वीं 12वीं। उन्होंने अपनी कम उम्र दिखाने के लिए फैसला किया। फैसला क्या किया? इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। 2015 में मैट्रिक की परीक्षा दोबारा दी। गणेश ने समस्तीपुर, बिहार में आता है, वहां पर संजय गांधी हाई स्कूल में फिर से 10वीं की परीक्षा दी। इस बार उन्होंने अपना नाम गणेश की जगह पूरा गणेश कुमार रख दिया और अपनी डेट ऑफ बर्थ बदलकर 2 जून 1993 कर दी। इस तरह अब उनकी उम्र कागजों पर जो पहले 42 साल थी वो इसके उल्टा हो गई, 24 साल हो गई, घटकर 24 साल हो गई। इतना बड़ा फासला, करीब 18 साल की उम्र उन्होंने कम कर ली। 2015 में 10वीं पास कर ली। उसके बाद 2017 आता है। 2017 में इंटर की परीक्षा का एग्जाम दिया। समस्तीपुर के राम नंदन सिंह JN उत्क्रमित मध्य विद्यालय से 12वीं में आर्ट्स की परीक्षा दी। आर्ट्स स्ट्रीम में संगीत, म्यूजिक उनका मुख्य सब्जेक्ट था, मेन सब्जेक्ट था। 70 में से 65 नंबर मिले उनको। 500 में से टोटल 413 अंक मिले, 82.6%। बोर्ड बिहार का रिजल्ट जब आया तो उनको आर्ट्स स्ट्रीम का टॉपर बनाया गया। टॉपर वो बन गए। विवाद कैसे हुआ, खुलासा कैसे हुआ? 30 मई 2017 की बात। रिजल्ट आ चुका था, बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी कर चुका था और इसमें गणेश कुमार का नाम टॉपर के रूप में म्यूजिक में सामने था, ओवरऑल टॉपर के रूप में। लेकिन उनकी सफलता की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। मीडिया इंटरव्यू में उनकी नाकामी एक बार फिर सामने आ गई, रूबी की ही तरह। रिजल्ट के बाद जब मीडिया ने गणेश से सवाल पूछे तो वो संगीत के बेसिक सवालों के जवाब भी नहीं दे पाए। उन्हें सुर ताल की जानकारी नहीं थी, लय सुर ताल सब बिगड़ गई गणेश की जब उनसे सवाल पूछे गए म्यूजिक सब्जेक्ट के बारे में। उनकी बातों और व्यवहार ने संदेह पैदा किया। उम्र भी ज्यादा लगी रही थी, लगी क्या रही थी, उनकी उम्र ज्यादा थी। 42 साल में आपने 15वीं 42 साल में आपने साल 2015 में
बोर्ड के 10वीं के एग्जाम दिए, उसके 2 साल बाद 2017 में जब उम्र आपकी 44 थी तो आप 12वीं के एग्जाम दिए। संदेह हुआ, शक जाहिर हुआ। अब उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच हुई। बिहार बोर्ड ने उनके दस्तावेजों की पड़ताल शुरू की। यह पता चला कि गणेश ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए अपनी उम्र को छिपाया है। बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए उन्होंने अपनी उम्र को छिपाया है और इनके असली रिकॉर्ड से साफ हुआ कि वो उम्र उनकी असली में क्या थी। 42 साल की उम्र जब थी तो 2015 में 10वीं की परीक्षा पास की और फिर 2 साल बाद 12वीं की परीक्षा 2017 में टॉपर बने। गिरफ्तारी हो गई 2 जून 2017 को। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और पुलिस ने फिर पटना बोर्ड कार्यालय से ही उनको गिरफ्तार कर लिया। गणेश ने अपनी गलती कबूल कर ली, कहा कि हाँ गलती हुई है, फर्जीवाड़ा किया है, जालसाजी की है। नौकरी के लिए वो उम्र कम करना चाहते थे, सरकारी नौकरी हासिल करनी थी। रिजल्ट फिर गणेश का 10वीं और 12वीं का निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। उनकी जगह दूसरी रैंक वाली नेहा कुमारी को आर्ट्स स्ट्रीम की टॉपर घोषित कर दिया गया। जाहिर तौर पर वो फर्जीवाड़ा कर चुके थे, इसलिए उन्हें डिबार्ड कर दिया। बोर्ड की किरकिरी हुई। यह घटना दूसरी 2016 के बाद, रूबी रॉय के बाद बड़ा झटका था। बिहार बोर्ड फिर से सवालों के घेरे में आ गया। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? फर्जीवाड़ा कैसे आसानी से कोई भी आए और इस तरह से टॉपर बन जाए? अब ये जो 2 घोटाले हुए, इसके बाद सिस्टम बदला, टॉपर्स का वेरिफिकेशन होने लगा। इस घटना के बाद छवि सुधारने के लिए बोर्ड ने, बिहार ने अपनी टॉपर्स वेरिफिकेशन के सिस्टम को लागू किया। अब हर साल 10वीं और 12वीं परीक्षा के टॉपर्स को बोर्ड ऑफिस बुलाया जाता है, इंटरव्यू और लिखित परीक्षा फिर से देते हैं, उनके दस्तावेज सत्यापित किए जाते हैं ताकि यह तय किया जा सके कि योग्यता के आधार पर ही वो टॉपर्स बने हैं। 2016 के बाद से ही बिहार बोर्ड ने टॉपर्स के वेरिफिकेशन को सख्ती से लागू किया, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ। अब हर टॉपर को बोर्ड के सामने अपनी काबिलियत, जैसा हमने बताया, उस तरह से सामने लानी पड़ती है और फर्जीवाड़े की कोई संभावना ना रहे, इसको सुनिश्चित किया जाता है। तो ये थी कहानी बिहार परीक्षा के फर्जीवाड़े की, इस कलंक कथा की और टॉपर बिटियाओं को, टॉपर बेटों को इस बार 2025 में जिन्होंने इस परीक्षा को 12वीं की दिया और पास हुए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और साथ ही साथ ये भी जो अपने इच्छा के अनुसार अंक हासिल नहीं कर पाए या जो कामयाब नहीं हो पाए, तो दुनिया यहीं खत्म नहीं होती, बहुत परीक्षाएं देनी हैं। इसलिए संयम रखिएगा, मेहनत करिएगा, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं होता। ज़्यादा ज्ञान मैं और नहीं दूंगा। फिलहाल नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।